इस्लामाबाद में सुबह तकरीबन 11:21 पे एक बड़ा हौलनाक इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब जो हैं उनको फायर मार के बुलेट के साथ उनको शहीद कर दिया गया। वाकया कुछ इस तरह हुआ, साद अब्बासी है, वो खातून निमरा को पहले भी 2 दफा उनको उनके घर से लेके वर्क प्लेस पे साथ लेके आता था उस स्टोर पे। आज जिस वक्त इसने उसे पिक किया है, पिक करने के बाद वहां जाने की बजाय वो साद अब्बासी निमरा को ले जाना चाहता था किसी पार्क में या किसी और जगह पे। उस खातून ने रेजिस्ट किया, इनकी तकरार शुरू हो गई। इसी दौरान जो उसके पास वेपन मौजूद था, उस पिस्टल के साथ उसने फायर किया, जो कि फायर वो ग्रुप कैप्टन साहब को लगा और जिससे उनकी शहादत मौके पर हुई। ग्रुप कैप्टन आसिम को शहीद करने वाला मुलजिम साद अब्बासी गिरफ्तार। अफसोसनाक वाक़या सुबह 11:21 पर पेश आया। मुलजिम साद ने फायरिंग करके ग्रुप कैप्टन आसिम को शहीद किया। वाक़े के 9 घंटों में सपा कातिल को गिरफ्तार किया। ताल्लुक एबटाबाद से है। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुलजिम साद और निमरा डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम करते थे। वो खातून को पाक के किसी और जगह ले जाना चाहता था। निमरा ने इनकार किया तो साद ने ज़बरदस्ती शुरू कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम ये सब देखकर वापस मुड़े और साद को रोका। निमरा मुड़ी और गाड़ी की तरफ आई। मोटरसाइकिल सवार साद ने पिस्तौल से ग्रुप कैप्टन पर फायर खोल दिया। केस के लिए 11 टीमें तश्कील दी गई। जिस वक्त साद को पकड़ा तो उसने बस की टिकट करवाई हुई थी। इसका मोबाइल डेटा भी बंद था। ईरान के शहीद रहबर आला अयतुल्लाह सईद अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा अदा। जुलूस जनाजा आज तेहरान से कूम जाएगा। शहीद ख़ामेनी की साहबजादी, दामाद, बहू और नवासी की भी नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत। रिक्कत आमेज़ मनासिर। नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में 3 बेटों की शिरकत। मुश्तबा ख़ामेनी शरीक नहीं हुए। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशियान, स्पीकर बाकर कालीबाफ समेत आला ईरानी क़यादत की शिरकत। सिपाही पासदारान के सरबरा अहमद वहीदी और अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी शरीक हुए। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला और इतराफ़ की सड़कों पर ईरानी अवाम का हजूम रहा। रहबर आला के जनाजे में शरीक लोगों के इंतकाम के नारे। 8 जुलाई को जज़्द खाकी नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह को उनके आबाई शहर मशहद में सबुर्द खाक कर दिया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी की कातिलों का ताक़ुब करेंगे, ज़िम्मेदार अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज बगैर किसी हिचकिचाहट के फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुख़बर ने कहा, शहीद रहबर के कातिल का इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ की हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा से मुलाकात हुई। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर ने गुलाम हुसैन मोहसिन को एक बार फिर अदलिया का सरबराह मुकर्रर कर दिया। जुलाई को फर्स्ट कॉल आई, 2 फॉर्मर लड़कियां अगवा हो गई और उनके लिए रैंसम मांगा जा रहा है। इस गाड़ी के नंबर से हमने ट्रेसिंग शुरू की। 29 जून को ये पहुंची लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाकया हो गया और सरगोदे में रेड हो रहा है, शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है। लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी 20 पार्टीज में पुलिस पीछे पहुंच रही है। वो जो मुलजिम था वो इन दोनों खवातीन को गाड़ी में बिठा के उनको ये कह के कि जी बस ठीक है, पैसे आ गए, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट। वो 2 लड़कियां उसके साथ गाड़ी में बैठी। भट्टा चौक पहुंच के ये लड़कियां समझती हैं कि शायद ये एयरपोर्ट नहीं लेके जा रहा। वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं। वो गाड़ी से निकल के भागती हैं। गाड़ी के एक्सीडेंट पे गाड़ी रुकी होती है तो यहाँ से लड़कियां दुकान में चली जाती हैं। उस दुकान से पे पहुंचता है ASP और ट्रैफिक का एहलकार, जो फौरी तौर पर उनसे बात करते हैं। गैर मुल्की खवातीन को लाहौर पुलिस ने ही बासियाब कराया। सीनियर कमांडर हुकूमत को आगाह किया। मुलजिम के आला हुकूमती शख्सियात के साथ ताल्लुकात हैं। आला हुकूमती शख्सियत के रिश्तेदार के साथ दीगर मुलजिमों जैसे सलूक का हुक्म मिला। खवातीन की बासियाबी के लिए डिफेंस में छापा मारा। मालूम हुआ यहाँ नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार किराए पर रहते थे। मुलजिम की शनाख्त रसादार के नाम से हुई। मुलजिम रसादार के अहल खाना ने ही उनका पुलिस नंबर दिया और जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी में मदद मिली। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर मुल्की खवातीन का बयान मौजूद है, उन्हें पुलिस ने बासियाब कराया।
बयान पुलिस की निगरानी में नहीं, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया गया। अगवाकारों के बारे में इत्तला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी, जिससे पुलिस ने लोकेशन हासिल करना शुरू की। 2 जुलाई को 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। तमाम मुल्जिमान को हथकड़ी लगाकर मुल्जिमों की तरह पेश किया गया। केस में बॉस नामी शख्स का भी पता चल गया। ये वही नामी शख्स है। इस पर लगभग 10 मुकदमात हैं। फैसल कामरान ने कहा कि एम्बेसी चाहती थी कि खवातीन जल्द अज जल्द पाकिस्तान से निकलें। मेडिकल और बयान के बाद खवातीन को रवाना किया। DIG ऑपरेशंस की मजिस्ट्रेट के घर छापे की माजरत कहा। मुतालिका SHO को मुअत्तल कर दिया। ये भी कहा गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती का केस लाहौर पुलिस ही देखेगी। टेस्ट टीम की कमान फिर से बाबर आजम के हाथ में। दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साउथ शकील फिटनेस मसाइल के बायस टीम में जगह ना बना सके। फास्ट बॉलर उबैद शाह, ऑफ स्पिनर अली उस्मान और बैटर अवैस जफर पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल। ऑलराउंडर आमिर जमाल और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की टेस्ट टीम में वापसी। इमाम उल हक, अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास भी टीम का हिस्सा। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और गाजी गौरी भी स्क्वाड का हिस्सा। साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद भी टीम में शामिल। मेंबर कौमी सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद ने कहा शान मसूद की अपनी कारकर्दगी अच्छी रही मगर टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। मेंबर सिलेक्शन कमेटी मिसबाह उल हक ने कहा बाबर आजम सबसे बेहतर ऑप्शन है। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को फर्स्ट क्लास खेलने की ज़रूरत है। मोदी अपने मुल्क की गिरती साख के बायस शदीद दबाव का शिकार है। मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय गुमराहकुन प्रोपोगंडे पर करारा जवाब। एक्स पैगाम में कहा मोदी की साख आलमी शोबदा बास के तौर पर उभरी है। ओपेक प्लस ममालिक का अगस्त के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान के वज़रा के इजलास में यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफे का फैसला। नो मुंतखब वज़ीर आला GB अमजद हुसैन एडवोकेट आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दोपहर 2 बजे चनार बाग में मुनक्किद होगी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। 45 इंतखाबी हल्कों में 852 उम्मीदवार मैदान में। 320 से ज़ायद उम्मीदवार दस्तबरदार। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर 126 उम्मीदवार आमने सामने। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट। आज़ाद उम्मीदवारों को जल्द निशान जारी किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी कानून हाथ में लेने पर उतर आई। शरपसंदों ने रावला कोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस के 4 एहलकारों को अगवा किया। कलअदम कमेटी के गुंडों का आज़ाद कश्मीर के शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद। अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नासिर अरबाब और इसके कसन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जन डाला क्रॉस पर कलअदम कमेटी के शरपसंदों ने सड़क बंद की तो एम्बुलेंस फंस गई। नासिर अरबाब एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने पहुंचे तो शरपसंदों ने हमला किया। 6 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हो गए। पीपल्स पार्टी ने 5 जुलाई 1977 की याद में यौम स्याह मनाया। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, बदीन, लाहौर और दीगर शहरों में रैलियों का इनेकाद। कई शहरों में जालों का पैदल मार्च। शुरका की जानिब से जमहूर की दुश्मन क़ुव्वतों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आइन की बालादस्ती और अवामी हक के हुक्मरानी के हक में आज़म का इजहार। कायदीन ने कहा जमहूरियत की मजबूती के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती रहेगी। कसूर में बांस के बीज काटने का वाकया। देहातियों ने 3 चीनी शहरियों समेत 6 मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। मकामी अफराद ने दावा किया बुर्ज कला में चीनी शहरी बांस की फसल के नए बीज काट रहे थे। मकामी अफराद ने घात लगाकर मुल्जिमान को पकड़ा और वीडियो बनाई। पुलिस के मुताबिक मकामी किसान की दरख्वास्त पर 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 चीनी शहरियों को छोड़ दिया गया।
मुल्क के बेशतर हिस्से में बारिशों की पेशगोई। आज से शुमाली पाकिस्तान में फ़ाल मौसमी निज़ाम दाखिल होने का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कोयटा की बलोच कॉलोनी में जंजीरों में जकड़ा बुजुर्ग शख्स बासियाब, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मुतासरा शख्स के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। कराची में DHA फेज 6 में वाटर टैंकर उलट गया। हादसे में ड्राइवर जमाहाक बेटा और क्लीनर जख्मी। वाटर टैंकर उलटने की वीडियो भी सामने आ गई। कराची में जाली पुलिस मुकाबले पर SHO अवामी कॉलोनी अदनान बुखारी समेत अहलकार मुअत्तल। IG सिंध का नोटिस। जाली मुकाबले में 2 नौजवानों को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज। SHO अदनान बुखारी की सब इंस्पेक्टर के ओहदे से तनस्ली, ASI बना दिया गया। अहलकारों ने जाली मुकाबले में 2 नौजवानों को फायरिंग करके जख्मी किया। इलाका मकीनों ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। SHO और अहलकारों की मुअत्तली का मुतालबा किया था। कराची में पुलिस की गफलत का एक और वाक़या। ईदी एहलकार लाश लेकर फिरते रहे, पुलिस हुदूद का तायन न कर सकी। ईदी हुकाम के मुताबिक मारीपुर में रेलवे ट्रैक से लाश बरामद हुई। 15 मोबाइल अफसर के मुताबिक जिस मकाम से लाश मिली वो डॉग्स थाने की हुदूद है। डॉग्स थाने, फिर खलरी थाने और बाद में शेरशाह थाने के एहलकारों ने अपनी हुदूद से ही इनकार कर दिया। ईदी रज़ाकार लाश लेकर कई घंटे घूमने के बाद दोबारा जाबकुआ पहुंचे। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। कराची के इलाके मलीर कोट में झूले से गिरकर 11 साला बच्ची जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर किसी किस्म का वार नहीं हुआ। गटाप रोड के करीब स्विमिंग पूल में 4 साला बच्ची डूब जान से गई। दाऊद घोट में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से खातून जख्मी। रावलपिंडी के नवाही गांव में फायरिंग से बाप बेटा कत्ल। फ्रांसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिया। IG पंजाब का नोटिस। RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। ट्रेन के जरिए नॉन कस्टम पेड गाड़ियां सामान की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। रेलवे पुलिस की रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई। जाफर एक्सप्रेस की नेक बैंड से लाखों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान बरामद। कंबल, कॉस्मेटिक्स, अद्वियात, चॉकलेट्स, इंपोर्टेड कपड़ा, बादाम और ऑटो पार्ट्स शामिल। ईरान और कतर में बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक की बंदरगाहों में जहाज़ों की आमोदरफ्त शुरू हो गई। अमेरिका ने हादसे का शिकार फौजी हेलीकॉप्टर के पायलट की तलाश रोक दी। सेंटकॉम का कहना है कि 102 घंटों के दौरान 14,000 मुरब्बा मील इलाके में सर्चिंग की गई। फौजी हेलीकॉप्टर 1 जुलाई को बहरे अरब में गिरकर लापता हुआ था। न्यूयॉर्क के ईस्ट दरिया में छोटा तैयारा गिर गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। यूरोप के बाद अमेरिका में भी शदीद गर्मी। मशरकी अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें तपने लगीं। 50 अफराद हलाक। आधी अमेरिकी आबादी के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी। वाशिंगटन, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना में दर्जे हरारत 38 डिग्री तक जा पहुंचा। ओक्लाहोमा, कैंटकी में भी तूफान। लाखों अफराद बिजली से महरूम।
मुंबई में तूफानी बारिश से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हालात, मामूलाती जिंदगी मफलूट, सड़कें से रेआब। गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान 588 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर, कई जगह सड़कें धंस गईं, रेलवे निज़ाम भी दरहम बरहम। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 151 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 150 रन बनाए थे। फीफा वर्ल्ड कप में आज ब्राजील और नॉर्वे का मैच होगा। इंग्लैंड और मेक्सिको की टीमें आमने सामने होंगी। इवेंट का मुश्तरका मेजबान कनाडा फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। मराकेश क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। एम्बापे की फ्रांस में भी क्वार्टर्स में जगह बना ली और सेंट्रल अटैक पोजीशन के एम्बापे गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी के बराबर आ गए। और इस्लामाबाद में वुमेन्स अंडर 21 हॉकी चैंपियनशिप जारी। सिंध बी ने मर्दान वुमेन अकेडमी को 10-0 से हरा दिया। बलूचिस्तान की टीम 1-0 से सिंध ए के मुकाबले में फातेह। तीसरे मैच में इस्लामाबाद ने KP को 1-0 से हरा दिया। चौथा मैच पंजाब बी के नाम रहा।